नमस्कार, आप सभी का स्वागत है C10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं। इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने काशी मथुरा को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने काशी मथुरा में मंदिर बनाने की बात कही है। वहीं विपक्ष को भी बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है और उसने बीजेपी पर कई सवाल दागे हैं। जब कोई दल सत्ता में होता है तो उसको कई मुद्दे का सामना करना पड़ता है और चुनावी दौर में कुछ ज्यादा घेरा जाता है। ऐसा ही कुछ बीजेपी पार्टी के साथ हो रहा है। जनता के बीच महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर काफी चर्चा रहती है, तो वहीं विपक्ष के नेता इन मुद्दों को लेकर बीजेपी को खूब घेर रहे हैं। इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के पुराने मुद्दे हिंदुत्व को लेकर नया शिगूफा छेड़ा है। भगवान भले ही बदल गए हों, लेकिन बीजेपी का मकसद अब भी वही है। पहले बीजेपी का मुद्दा अयोध्या में राम मंदिर बनाने का था, लेकिन अब तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। ऐसे में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा जिसको लेकर वो वोटर्स को लुभा सके। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने काशी और मथुरा मंदिर के मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा बाकी है। बीजेपी के लिए भगवान भले ही बदल गए हों, लेकिन मुद्दा मंदिर निर्माण का जारी है। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट और बयान के बाद काफी राजनीति गर्म हो गई है। मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर वाले मुद्दे को बीजेपी ने अब नया हथियार बना लिया है, क्योंकि धर्म की राजनीति के जरिए से बीजेपी कई बार सत्ता का स्वाद चख चुकी है। इस पर बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला और लिखा कि बीजेपी ने हार मान ली है, इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य ऐसे ट्वीट कर रहे हैं ताकि सारे मुद्दे छुप जाए। पर जनता जानती है, इसीलिए 2022 में जनता बीजेपी को जरूर जवाब देगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरा है। दोनों पार्टियों ने कहा कि जब बीजेपी की सरकार हर मुद्दे पर घिर जाती है तब उसको धर्म दिखता है। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट और बयान पर बीजेपी के चुनाव को असल मुद्दे से हटाने की एक सोची समझी साजिश है। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए हर तरह की राजनीति बीजेपी खेल रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बार बार बयान दे रहे हैं, उस बयान का सिर्फ एक मतलब निकलता है कि उनके दिमाग में कोई फितूर घुसा हुआ है और वो धीरे धीरे स्पष्ट भी हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही कि लुंगी और गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया, ये दोनों ही ऐसे शब्द हैं जिन्होंने 4.5-5 साल की सरकार में केशव प्रसाद मौर्य को तबाह कर रख दिया। उनको उनके विभाग को नहीं चलाने देने वाले ये दोनों शब्द हैं। लुंगी कौन पहनता है उत्तर प्रदेश में, और गुंडे वाले मुकदमे किस पे थे, ये सबको पता है। वो लुंगी वाला व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, फिर उसी लुंगी वाले गुंडे ने उनकी नेम प्लेट उखाड़ के फेंक दी पंचम तल से। इसके बाद उसी लुंगी वाले गुंडे ने उनको स्टूल पे बैठाल दिया उप मुख्यमंत्री होते हुए। और उसी लुंगी वाले गुंडे ने, अगर याद करेंगे तो जब इन्होंने कहा कि हमारा चेहरा कमल का फूल होगा, तो उस लुंगी वाले गुंडे ने कहा कि नहीं, चेहरा तो उस गुंडे का होगा जो लुंगी पहन के उत्तर प्रदेश में राज कर रहा है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, केशव प्रसाद मौर्य जी अपने दिल का दर्द लगातार बता रहे हैं, लेकिन उधर दूसरे मौर्य जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो डेवलपमेंट पे चुनाव की बात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य इस सारे बयानों की बात कर रहे हैं। तो ये बीजेपी अपने आप में ही नहीं तय कर पा रही कि उनको 2022 का चुनाव किस पे लड़ना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4.5 वर्ष से ज़्यादा हो गए उत्तर प्रदेश में। जनहित के कोई भी कार्य सरकार द्वारा नहीं किए गए। कल जिस तरीके से लखनऊ में बर्बरतापूर्ण शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ, उसके जो अभ्यर्थी थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिस तरीके से महंगाई के मुद्दे हों, बेरोज़गारी के मुद्दे हों, जब भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो सरकार का जवाब होता है दमन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दमन के अलावा इन 4.5 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया है। और ये बात स्वाभाविक है, जिन लोगों ने कोई कार्य नहीं किया है उनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, तो उनके पास धर्म के अलावा और इन चीज़ों के अलावा कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भ्रमित नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी, जिसको 3/4 से भी ज़्यादा बहुमत दिया था 17 में, इस बार भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से अंदर सिमट जाएगी।
देखने वाली बात है क्या जनता अब की बार मथुरा लुंगी टोपी के मुद्दे पर वोट देगी या बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर वोट देगी। वैसे बीजेपी कितना कामयाब होती है धर्म की राजनीति पर, ये तो आने वाला समय बताएगा। 2022 के चुनाव की पटकथा वैसे केशव प्रसाद मौर्य के बयान से जाहिर हो चुकी है और ये एक बीजेपी की सोची समझी रणनीति है और मथुरा में 144 की धारा लगना और कई कट्टर हिंदू संगठनों का मथुरा पर बोलना और कूच करना इस बात को दर्शाता है कि 2022 का चुनाव भी धर्म के मुद्दे पर होगा। साहब इलेक्शन करीब है, 2022 का इलेक्शन बिल्कुल दहलीज पर है, इसीलिए विभिन्न दल के नेता कोई कास्टिज्म की बात कर रहा है तो कोई क्षेत्र की बात कर रहा है तो कोई बात कर रहा है धर्म विशेष पे टिप्पणी कर रहा है। अब बार बार अपने एजेंडे पे आ रहा है, कोई मथुरा का गाना गा रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई भगवान का फिर से नाम ले रहा है, क्योंकि इलेक्शन करीब है। धर्म की राजनीति करने में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे आ रहा है। रोज़ कोई ना कोई एक धर्म विशेष पे टिप्पणी और एक ख़ास तौर पे मथुरा का नाम लेना एक फिक्स एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। देखने वाली बात है क्या धर्म की राजनीति करने में फिर से कामयाब होती है भारतीय जनता पार्टी या नहीं, या महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था पर जनता भारतीय जनता पार्टी को घेरती है 2022 के चुनाव में। तो आने वाला कल बताएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ C10।